हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये आपने पढ़ा, और उसमें बेसिकली आपने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, जो कि एक एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और उसमें आपने ये देखा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस है, और वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, कब उसको प्लस करना है, कब उसको माइनस करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और बेसिकली आपने ये समझा कि हमें सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट को ही निकालना है, प्रीवियस ईयर का भी घटा देना है और नेक्स्ट ईयर का भी घटा देना है। यानी कि जो अमाउंट पिछले साल से या अगले साल से रिलेटेड है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट उन्हीं सालों में कंसिडर किया जाएगा जिस साल से वो रिलेट करता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। Receipts and payments account of Young Association disclosed that it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ended on March 31st, 2016। अब ये यंग एसोसिएशन ने अपने रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट के थ्रू क्या दिखाया है कि उन्होंने साल के दौरान, जो कि साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, 2 लाख रुपए रिसीव किए सब्सक्रिप्शन के। अब ये इसमें कंफर्म नहीं है कि ये करंट ईयर की इनकम है। हाँ, पैसा रिसीव हुआ वो अलग बात है, तो हमें करंट ईयर का निकालना पड़ेगा। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015। ये साल आपका 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2016 तक। और ये है कौन से साल से रिलेटेड है? ये रिलेट करता है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक, यानी कि पिछले साल से रिलेटेड। अब ब्रैकेट में एक चीज़ और दे रखी है, आउट ऑफ विच ₹3500 वर रिसीव्ड इन 2015 to 16। यानी कि करंट ईयर में ये 5000 जैसे थे, इसमें से 3500 रुपये रिसीव हो गए हैं, तो ये 3500 इसमें प्लस होंगे, 5000 नहीं होंगे, तो ये 3500 माइनस होंगे, क्योंकि ये 3500 रुपये पिछले साल से रिलेटेड है। ये 3500 प्लस हुए होंगे 2 लाख में, तो इसलिए माइनस होंगे क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बात आ जाती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015। 31/3/2015 हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, तो यहाँ पर एडवांस में मिला है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में हमारा क्या है, करंट ईयर। 3000 ये भी प्लस होंगे, 3500 माइनस होंगे, ये 3000 प्लस होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, हमारा साल ही 31/3/2016 को ख़त्म हो रहा है, तो एडवांस में मिला है, तो 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2017 के लिए, तो 4100 लेस होगा, राइट। अब इसके बाद शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब आपको ये बताना है कि ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाई देगा, जो कि 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहा है साल, और बैलेंस शीट में किस तरह से शो होगा अलग अलग केसेस में। पहला केस क्या है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, ध्यान दीजिए 4 लिखा हुआ है, 2015 to 16 इज ₹6400, यानी कि 2015 से 16 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है 6400, यहाँ पर 4 है। फिर सेकंड केस है, इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 इज ₹6400। एज ऑन का मतलब है कि इस तारीख पर, यानी कि इस 6400 रुपये में पिछला आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड होगा, तो इसी वजह से ये अमाउंट बढ़ गया, यानी कि 2015 से 16 का कुछ और रहा होगा, इस 6400 में पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है।
तो उसको हमें अलग करना है। यहाँ पर ये 4 है तो ये सिर्फ इस साल का है, लेकिन ये एज ऑन है तो इसमें पिछले साल का भी या पिछले सालों का भी इंक्लूड है, तो उसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो पहले आप केस फर्स्ट को उठाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बुक्स ऑफ यंग एसोसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2016। डेबिट एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, क्रेडिट। यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख रिसीव हुए, ठीक है, तो ये 2 लाख लिखेंगे। अब इसके बाद हम इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। भाई 5,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से 3,500 जो मिले हैं वो 2015 से 16 मिले हैं, तो ये 2 लाख में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है। 3500 माइनस होगा, ना कि 5,000, ये ध्यान रखना, क्योंकि रिसीव हुए 3500। हमें सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो कि आपका करंट ईयर है तो 3,000 प्लस होंगे। ये एडवांस मिला है 31/3/2016 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर, जो कि आपके करंट ईयर से अगला है, तो ये भी माइनस होंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखे 2015-16, यानी कि करंट ईयर का ये तो प्लस होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 2 लाख, ये 3500 जो मिले थे पिछले साल से रिलेटेड है, माइनस होगा। ये 6400 करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, ये प्लस होगा। और ये पिछले साल एडवांस में मिले थे लेकिन आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, तो 3,000 यहाँ पर प्लस कर दिया। इसके बाद 31/3/2016 को आपको एडवांस मिला है, तो अगले साल का है, तो 4100 घटेगा, तो 2,01,800 आपका आ जाएगा। ये अमाउंट एग्जैक्ट जो कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें देखते हैं कैसे तैयार होगा। भाई ये सब्सक्रिप्शन असेट साइड दिखाओगे आउटस्टैंडिंग 2014 से 15 का 1,500 भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 5,000 में से सिर्फ 3500 मिले हैं, तो ये दिखाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं मिलेगा आप दिखाते रहोगे, चाहे पिछले कितने ही सालों का अमाउंट रह रहा है वो आप दिखाते रहोगे जब तक वो रिसीव नहीं होता है। करंट ईयर का 6400 आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपने दिखा दिया, तो टोटल ये कर दोगे आप, ये हो जाएगा 7,900। और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, जो कि 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2017 से रिलेटेड है, 4100, वो आपकी लायबिलिटी होगी, उसको आप यहाँ पर शो करेंगे, राइट। अब केस सेकंड है, इसमें 6400 टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और आपने देख लिया 1500 अमाउंट 2014 से 15 का आउटस्टैंडिंग रह रहा है, तो 1500 इसमें इंक्लूड होगा। तो एक्चुअल में कैसे निकालेंगे, 6400 में से आप 1500 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 4900। तो 4900 आपका 2015-16 का है, और 1500 आपका 2014 से 15 का है, तो वो उसके बेस पर आप करेंगे। देखो यहाँ पर तो 4 लिखा हुआ है और ये एज ऑन है, तो इसमें पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। भाई वही आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, वही 2 लाख लिखोगे, 3500 पिछले साल के माइनस करोगे, ये 4900 वही अभी आपको बताया, 6400 में से 1500 घटाकर ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाला आपने, ये 3,000 वही है और ये 4100 वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क सिर्फ इसमें पड़ा है। तो यहाँ पर आ गया 2,03,000, राइट। तो इस तरह से आप इसको शो कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसेट साइड वही देखो, 2014 से 15 का आपको पता है 1500, अब 15 से 16 का अब कितना लिखा गया है 4900, क्योंकि 6400 में ये 1500 भी इंक्लूड था, 6400 था टोटल, तो 1500 पिछले साल का और करंट ईयर का 4900 आउटस्टैंडिंग है, तो 6400 यहाँ पर आ गया। ये वो 4100 वैसा का वैसा आएगा। और पिछला और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये देखिए 1500 है ही पिछले साल का, लेकिन ये 6400 बोला गया था 2015 to 16 6400, तो ये टोटल हो गया था 7900। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बेटा मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट से निको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।